अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन जो सेल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये सेल की बाउंड्री होती है। प्लांट सेल में भी मौजूद है, एनिमल सेल में भी मौजूद है और इवन ये बैक्टीरिया के सेल की किट भी मौजूद होती है। तो ये डायग्राम में जो इंडिकेट करिए सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर, जो आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में, कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। तो ये एक सेल की सबसे बाहर वाली बाउंड्री होती है, आउटरमोस्ट बाउंड्री है। और एनिमल सेल में ये सबसे बाहर होती है। प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल के जस्ट नीचे मौजूद होती है। तो इन केस ऑफ प्लांट सेल तो इट इज़ द सेकेंड लेयर। तो सेल वॉल सबसे पहले है, देन उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा लमेला भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। डिफरेंट नेम है इसके। और केमिकली तौर पर ये जिन चीज़ों से बनी हुई है उनमें नंबर 1 में है फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। नंबर 2 प्रोटीन्स हैं। नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हैं जिन्हें आप कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। वन इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड, अनदर इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन इज द ग्लाइकोप्रोटीन। ये दोनों मिलके इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं या सेल कोट भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिफरेंट थेरीज हैं। तो 3 बेसिक जो हैं वो मॉडल्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। इनमें सबसे पहले मॉडल को कहते हैं बाई मालिक्यूलर लिपिड लेयर। सेकेंड जो है वो ट्राई लेमेलर स्ट्रक्चर है जिसे यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और जो तीसरा मॉडल है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल से एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले हम बाय मालिक्यूलर लिपिड लेयर जो मॉडल है वो उसको डिस्कस करते हैं। 1925 में गॉटर एंड ग्रेंडल, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रपोज किया था, इन्होंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं और वो जिन लिपिड से वो मिलके बनती हैं उन लिपिड्स को कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बनते हैं। 1 मालिक्यूल ग्लिसरॉल का, 2 मालिक्यूल फैटी एसिड जो कि ऑर्गेनिक एसिड है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें लॉन्ग कार्बन चेन होती है, और 1 मालिक्यूल फास्फोरिक एसिड का जो कि एक इनऑर्गेनिक एसिड है। इन तीनों से मिलके जो है वो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड जो इसका बेसिक कंपोनेंट है। और इस हाइपोथेसिस के मुताबिक के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर पर मुश्तमिल है। और जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह के एक लेयर जो है वो फॉस्फोलिपिड के ऊपर है, एक लेयर फॉस्फोलिपिड की नीचे है। फॉस्फोलिपिड का हर मॉलिक्यूल जो है उसके 2 पोर्शन आपको नजर आएंगे। वन इज कॉल्ड हेड एंड अदर इज कॉल्ड टेल। हेड जो है वो ये हाइड्रोफिलिक होता है, मीन्स के वाटर लविंग होता है और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होगा। ये जो टेल है इसकी ये वाटर हेटर होता है, हाइड्रोफोबिक एंड भी इसको कहते हैं। और इसमें लॉन्ग कार्बन चेन होती है, ठीक है, जिसे हाइड्रोकार्बन्स के यानी कार्बन हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन होती है। तो जो हेड हैं वो दोनों बाउंड्रीज की तरफ होते हैं। एक लेयर के जो हेड हैं वो सेल से बाहर की तरफ, एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड ऑफ अ सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है सेल से बाहर। और जो इंट्रा सेलुलर है और एक एक साइड के जो हेड है एक लेयर के वो टूवर्ड्स द सेल यानी सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ, इस तरह सेल के बाकी कंटेंट्स होंगे। और जो इनकी टेल्स हैं दोनों की टेल्स एक दूसरे की तरफ होती हैं। तो यहाँ पर लिखा अगेन जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में भी मैंने यही लिखा है कि हेड जो है वो फिलिक है, मीन्स वाटर लविंग है, उसमें फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप होता है। टेल में लॉन्ग कार्बन चेन है कार्बन हाइड्रोजन की और जो कि वाटर हेटर है। बट दिस हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड बिकॉज के सेल मेम्ब्रेन जो है वो फुली तौर पर लिपिड की नहीं बनी हुई, फुली तौर पर लिपिड्स की नहीं है, इसमें प्रोटीन का भी रोल है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है जो कि जिसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह बनती है कि लिपिड की 2 लेयर्स के बाहर प्रोटीन की कोटिंग होती है, या इन अदर वर्ड्स के लिपिड की 2 लेयर्स जो हैं वो सैंडविच हैं बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन ऊपर भी है, प्रोटीन नीचे भी है और दरमियान में जो है वो लिपिड की बाइलेयर है।
और इस तरह के जो मॉडल है उसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है तमाम ऑर्गेनेलिस की जो सेल मेम्ब्रेन है वो इसी तरह की होती है। इस मॉडल को 1935 में डैनियल एंड डेवसन ने प्रपोज किया था और इसे कहा था कि ये ट्रायलैमिनर स्ट्रक्चर है। ट्रायलैमिनर मतलब 3 लेयर स्ट्रक्चर है और इसमें 2 लिपिड की लेयर्स होती हैं और 2 प्रोटीन की लेयर्स जो कि मिलके स्ट्रक्चर बनाती हैं। लेटर ऑन 1938 में हार्वी एंड डैनियल सेट के जो बाई मालिकुलर लिपिड की लेयर है वो खाली बाई मालिकुलर नहीं है बल्कि वो प्रोटीन की 2 लेयर्स के बीच में सैंडविच की तरह है। जैसे प्रोटीन की 2 लेयर्स जैसे ब्रेड है और उसके बीच में जो कबाब या जो भी इंग्रेडिएंट्स रखा जाता है वो समझ लें लिपिड की बाई लेयर है। 1959 में रॉबर्टसन ने कंफर्म कर दिया था इस स्ट्रक्चर को और जिसकी वजह से स्ट्रक्चर का पूरा नाम रखा गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और इस स्ट्रक्चर में जो थिकनेस है वॉल की जो थिकनेस है दैट इज़ ऑलमोस्ट 35 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब है 10⁻⁻10। और जो लिपिड की लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो 25 आर्मस्ट्रॉन्ग है और ज़्यादातर सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है ओवरऑल देखी जाए तो वो 75 आर्मस्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है और ये प्रेजेंट किया था बाय द सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। और इसके मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की भी बनी है प्रोटीन की भी बनी है। बट एक्चुअली में सेल मेम्ब्रेन लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं बाइलेयर की फॉर्म में है जिसमें प्रोटीन के मालिक्यूल्स जगह जगह जो है वो एम्बेडेड हैं गड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इस मॉडल्स के थोड़े पोस्टुलेट्स हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स जो है जैसे मैंने पहले बताया फॉस्फोलिपिड्स की 2 एंड्स होते हैं, एक उसका हेड एंड है और एक उसकी टेल है। हेड उसका पोलर है मीन्स वाटर लविंग है हाइड्रोफिलिक है और टेल उसकी जो है वो हाइड्रोफोबिक है। जो पोलर एंड्स होते हैं यानी कि उसका जो हेड होते हैं उनमें से एक लेयर के जो हेड हैं वो सेल के आउटसाइड की तरफ है और एक जो है वो सेल के इनसाइड की तरफ है। जैसे लास्ट में भी आपको यही एक्सप्लेन किया था मैंने। और इसके साथ साथ जो टेल्स होती हैं उनकी फॉस्फोलिपिड्स की वो लॉन्ग कार्बन चेन है। लॉन्ग कार्बन चेन की वजह से वो हाइड्रोफोबिक होते हैं वाटर हीटर्स होते हैं और वो एक दूसरे की तरफ होती हैं दोनों की टेल्स या दोनों लेयर्स की। प्रोटीन के जितने भी मालिक्यूल्स इसमें मौजूद होते हैं उसे इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। वो 2 तरह की होती हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसी प्रोटीन को कहते हैं जो दोनों लेयर्स के अंदर अच्छी तरह गड़ी हो उसे इंट्रिंसिक कहते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब है दोनों में से किसी एक लेयर के साथ बाइंड हो उसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा इनकी में फॉस्फोलिपिड्स प्रोटीन और इनके अलावा जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स भी मौजूद होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का कॉम्बिनेशन और ये दोनों मिलके बनाते हैं ग्लाइकोकैलक्स या सेल का कोड या सेल का फिंगरप्रिंट। और सेल फिंगरप्रिंट जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे हमारे फिंगर्स का फिंगरप्रिंट होता है इसी तरह एक सेल की जो फिंगरप्रिंट है या सेल का ग्लाइकोकैलक्स जो है वो भी डिफरेंट होता है। सेल का कोड भी डिफरेंट होता है। ये सेल को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प देता है। इस वजह से एक सेल दूसरे सेल से टोटली डिफरेंट होता है। और इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर है जिसमें ये है फॉस्फोलिपिड्स। ये इसका हेड एरिया है, ये इसका टेल एरिया है। हेड जो वो पोलर है, टेल इसका नॉन पोलर है। हेड पे फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप होता है, टेल में लॉन्ग कार्बन चेन होती है। दोनों लेयर्स की जो टेल है वो एक दूसरे की तरफ होती है और एक लेयर का एक तरफ जो हेड है वो सेल के बाहर की तरफ होता है, दूसरी तरफ का जो हेड है वो सेल के अंदर की तरफ। यहाँ पे सेल का साइटोप्लाज्म सेल की बाकी चीज़ें होंगी इंग्रेडिएंट्स होंगे। इसके अलावा प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है। ये एम्बेडेड प्रोटीन है। समटाइम प्रोटीन्स चैनल्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ठीक है, समटाइम वो प्रोटीन गेट्स के तौर पे भी मौजूद होती हैं। अगर फुली एम्बेडेड है ऊपर से नीचे तो इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और अगर सिर्फ एक साइड से अटैच हो लाइक इस तरह या इस तरह इसको आप कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओवरऑल जितनी भी प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में होती है उसे इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। ये देखिए कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जगह जगह
सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हैं। इनका मकसद ये है कि सेल मेम्ब्रेन को हार्ड करना, थोड़ा सा उसमें हार्डनेस क्रिएट करना, उसको रिजिडिटी करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना होता है। इसके अलावा अगर जो है वो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है, जैसे कि ये ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर जो है वो लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जैसे ये अटैच हो रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं या सेल का कोट बनाता है, जिससे सेल फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। कुछ प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स चैनल्स बनाते हैं, कुछ प्रोटीन्स गेट बनाते हैं। ठीक है। और जिस तरह के ये भी एक प्रोटीन इसमें दिखाई हुई है, अल्फा हेलिकल प्रोटीन। तो डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हैं। तो इस तरह लिपिड की जो लेयर है वो बेसिकली एक समुंदर का सा या एक पानी की सी सिचुएशन को शो करती है। और फिर प्रोटीन के मॉलिक्यूल ऐसे ही हैं जैसे पानी के अंदर जगह जगह बोट्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह सेल मेम्ब्रेन जो है वो फुली तौर पर ना हार्ड है, ना फुली तौर पर जो है वो ना बहुत ज़्यादा लिक्विफायर है, बल्कि ये सेमी है, इन बिटवीन है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेजर टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन है कि कौन कौन से फंक्शन सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले है कि ये रेगुलेट करती है जो भी मटेरियल सेल के अंदर और बाहर आता है, ये उसको मेंटेन करती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन है। परमेबल का मतलब है अलाउ करना कुछ चीज़ों को और कुछ चीज़ों को ना करना, इसलिए इसे डिफरेंशियल परमेबल कहते हैं। समटाइम इसे सेलेक्टिव परमेबल भी कहते हैं। ये उन मॉलिक्यूल्स को आसानी से गुजरने देते हैं जो लिपिड में डिज़ोल्व हों, लिपिड सॉल्युबल हों, जो लिपिड में आसानी से हल हो जाएँ। तो चीज़ें लिपिड में हल नहीं होती, उसके लिए स्पेशल गेट्स या चैनल्स होते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, स्पेशल पोर्स होते हैं, ताकि वो मॉलिक्यूल्स जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट सेल के अंदर और बाहर मूव कर सकें। नेक्स्ट है सेलुलर होमोस्टेसिस। तो सेल मेम्ब्रेन का अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि सेल के अंदर की जो इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट रखना, उसको मेंटेन रखना। और उस कांस्टेंट इन्वायरमेंट का दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको आने देती है सेल के अंदर, और जिनकी ज़रूरत नहीं होती उनको सेल से या जिनकी सेल में जो ज़्यादा मौजूद है सेल से बाहर निकाल देती है। इस तरह सेल के अंदर की जो एनवायरनमेंट है वो एक कांस्टेंट रहती है। और इसके अलावा ये एज ए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को, लिटिल बिट ये फ्लेक्सिबल भी है नेचर में और सेल को सपोर्ट करती है, उसकी शेप को भी मेंटेन रखती है और उसको एक किस्म का स्केलेटन लाइक सा सपोर्ट देती है। ये बैरियर के तौर पर भी है। बैरियर का मतलब है रुकावट, जो कि सेल को डायरेक्टली अपनी इन्वायरमेंट के साथ मिक्स नहीं होने देती, ताकि जब वो सेल अपने इन्वायरमेंट से डिफरेंट हो। और दूसरा सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस हैं वो भी जो है वो इससे हर ऑर्गेनेली की अपनी एक मेम्ब्रेन है जो कि उस ऑर्गेनेली को सेल के अंदर जब वो मिक्स नहीं होने देती। ठीक है, तो ये एक बैरियर, एक रुकावट के तौर पर भी है। इसके अलावा इस पे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने का काम करते हैं, उन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं। तो ये डिफरेंट केमिकल रिसेप्टर, केमिकल रिएक्शंस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन पे डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर साइट्स होती हैं जो कि एक सेल को एक इम्पॉर्टेंट एरिया और एक ऐसी सरफेस प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन आसानी से हो सके और चीज़ें उसके साथ फाइंड कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल आइडेंटिफिकेशन। तो सेलों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैंने अब आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि सेल कोड कहलाता है, वो सेल सेल फिंगरप्रिंट भी कहलाता है, सेल आइडेंटिफिकेशन भी कहलाता है। इसके अलावा सेल की सरफेस के ऊपर वो प्रोटीन जो कि एज ए रिसेप्टर्स के तौर पर होती हैं, वो यही प्रोटीन जो है वो आइडेंटिफिकेशन के तौर पर भी यूज़ होती हैं, जो कि सेल को एक सेल को दूसरी सेल से डिफरेंशिएट बनाती हैं। और ना सिर्फ डिफरेंशिएट बनाती हैं बल्कि एक सेल को बाहर से आने वाले जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं, इन्वेडर्स का मतलब है बाहर से घुसने वाले जो बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, उनसे भी सेल को बचाती है। आज का टॉपिक हमारा सेल मेम्ब्रेन पे ही था, तो आप इसको अच्छे तरीके से डिटेल से याद कर लें।